भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो ईंधन पर 69% यानी 69% टैक्स इस वक्त वसूल रहा है और ये दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। भारत से नीचे सिर्फ 4 देश और हैं जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी है। ये चारों देश ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल पर 60% टैक्स लगाते हैं, लेकिन मंगलवार को जो नई सूचना सरकार की तरफ से आई उसके बाद इस टैक्स का जो स्लैब है वो 69% पर जाकर पहुंच गया है। मंगलवार को ही सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें देश को ये पता चला कि डीजल पर अब 13 रुपए प्रति लीटर जो है वो इजाफा किया गया है और पेट्रोल में 10 रुपए प्रति लीटर जो है दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में अब क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर आम ग्राहक के जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी और हमारी जेब पर असर डाल सकते हैं। लेकिन जैसे खबर सामने आई और इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे थे, उसके बाद सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया जो मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ भी रही हूँ। क्लैरिफिकेशन में सरकार ने ये कहा कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़त का ग्राहकों पर असर नहीं होगा क्योंकि इस साल कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है और इसीलिए रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। इस साल भारतीय बास्केट के क्रूड का रेट 64% तक टूट गया। दिसंबर 2019 में इंडियन बास्केट क्रूड का रेट $65.5 प्रति बैरल था, लेकिन सोमवार को यह सिर्फ $23.38 प्रति बैरल तक रह गया और अप्रैल महीने में यह $19.9 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से ईंधन पर टैक्स लगाया गया है और 69% ये टैक्स जो है बढ़ा है, तो भारत ने एक तरह से आप ये समझ लीजिए कोरोना के संक्रमण काल में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को ही ये अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें डीजल, पेट्रोल दोनों पर रोड और इंफ्रा सेस बढ़ाकर 8 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। इसके अलावा डीजल पर 5 रुपए लीटर का अतिरिक्त एक्साइज और पेट्रोल पर 2 रुपए लीटर का अतिरिक्त एक्साइज टैक्स लगाया गया। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि भारत में किसी एक दिन में ये सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है। किसने सोचा था कि कोरोना संक्रमण के दौर में जब बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होंगे जो पहली बार हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी परिस्थितियां पूरे विश्व के सामने आई जिसने नई तरह से चुनौतियों से लड़ने के लिए विश्व को तैयार होने के लिए कहा, तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल पर भी जो टैक्स लगा है वो एक दिन में सबसे ज्यादा हो जाएगा। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में ईंधन पर इस समय किस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही अभी कोरोना के संक्रमण से पीड़ित नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में भी जिस तरह की समस्याएं हैं, तो भारत इस वक्त पहले नंबर पर है ईंधन पर टैक्स लगाने के मामले में और उसके बाद जो देश हैं उनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन शामिल है। तो ये आंकड़े मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। फ्रांस और जर्मनी में ईंधन की खुदरा कीमत पर टैक्स 63% है, इटली में 64%, ब्रिटेन में 62%, स्पेन में 53%, जापान में 47%, कनाडा में 33% और अमेरिका में 19% लगता है। पिछले साल तक हालांकि भारत में भी डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स जो है वो 50% तक ही था। अब ये समझिए कि जिस तरह से ये इजाफा किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी हैं, उसके बाद भी सरकार को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि सरकार को अपना खजाना बढ़ाना इस वक्त जो है वो ज्यादा मुफीद लगता है, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां इसे कहना बेहतर होगा, दुनिया के सामने कोरोना जैसे आपातकाल को देखते हुए आई हैं, तो सरकार अब ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने के लिए तरीकों पर विचार कर रही है। तो आपने देखा इसी हफ्ते शराब की दुकानें खोली गई हैं क्योंकि आबकारी विभाग से बड़ा रेवेन्यू जो है वो सरकार को मिलता है और इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल यानी ईंधन पर जो टैक्स है वो बढ़ाया गया है।